हेलो बच्चों, हमने एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल तक शायद +1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। देखिए, ये जो वीडियोस हैं इनमें कुछ एक पॉइंट वैसे मैं एक्स्ट्रा साथ में बता देती हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि थ्योरेटिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आप लोग थ्योरी के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम कुछ कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे साथ में वीडियोस। तब तक के लिए आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कीजिए और साथ ही साथ कुछ इनके एग्जांपल्स या रिलेटेड या बुक्स में जो थ्योरी है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वीडियोस हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती हैं, लाइक 20-20, 30-30 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम 10 मिनट्स की बनाते हैं। और अब तो मैं और भी छोटा बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि लंबी वीडियोस देख देख के बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो वेक्टर की अगर बात करें, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर है। और पहली बात तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी हायर स्टडीज़ के बेस पे भी। तो वेक्टर क्या होते हैं, उससे पहले हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड सी एक बार पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा था जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे फिजिक्स की, तो वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनको हमने बेसिकली उनके नेचर के बेस पे फंडामेंटल और डिराइव्ड 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेक्टर एंड सेकंड वन इज़ स्केलर। देखो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, हम इनको मेन स्टार्टिंग से इसको ईजी बनाते हुए शुरू करेंगे और जो जो बातें इनकी इंपॉर्टेंट होंगी साथ ही साथ टॉपिक में कवर करेंगे। स्केलर, अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। मैंने आज हिंदी शब्द इसलिए बताया ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। वैसे आपको इसको ऐसे याद करना है नहीं, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द 2 फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर एंड स्केलर। इसको मैंने हिंदी में इसलिए बताया, इसको याद करना आसान रहेगा। अदिश, अ का मतलब नहीं है, दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दोज आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखो, ये एक नया वर्ड आ गया शायद आपके लिए। आई थिंक हमने पहले अमाउंट वाले टॉपिक में इसको कवर किया था। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी अमाउंट। जैसे मैंने लिखा आपके लिए कि स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो स्पीड है उसकी अमाउंट कितनी है, 3। जो नंबर है वो कितना है, 3। ये तो यूनिट है, मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं कह दूं कि स्पीड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये क्लियर है कि दिस अमाउंट इज़ ग्रेटर देन दिस वन, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पीड इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पीड। गॉट द पॉइंट? ओके। यानी कि वे क्वांटिटीज, अब देखो कोई क्वांटिटी होंगी तो उसके पास अमाउंट तो होगी कोई ना कोई उसकी, जो अपने नेचर पे बेस्ड है। तो वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब मैंने यहाँ पर कोई डायरेक्शन आपको नहीं बताई, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर। तो यहाँ से आपको दिख भी गया होगा, स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर। याद रखने के लिए कर लो, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बार बार चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं तो लर्न हो जाती हैं, लेकिन हम कभी बार बार चीज़ों को रिवाइज करते नहीं, दैट्स वाई थोड़ा सा पढ़ते ही समझते हैं हमें आ गया। तो S स्टैंड्स फॉर स्केलर एंड S स्टैंड्स फॉर स्पीड। वैसे सब में ये तुक्का नहीं चलेगा, इसी केस में चल रहा है। तो स्केलर क्वांटिटीज पता चल गया, दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। और वेक्टर, सदिश, स का मतलब साथ में, दिशा के साथ, यानी कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। वैसे ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इनके पास डायरेक्शन होती हैं। वैसे कई फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर। उनका अलग फंडा है। ऐसा इसलिए होता है, अब देखो मैं एक बार आपको यहीं पे बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन। वेक्टर आर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब ये क्या आ गया, अभी इसको आप फिलहाल ऐसे याद कर लो, आगे हमारे पास आएंगे सारे लॉज, मैं आपको बता दूंगी। जैसे देखो, किसी भी, अब मैं इन दोनों स्पीड को ऐड करूं तो आपके पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों स्पीड है ना, सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे कंसेप्ट हमारे पास अभी आगे आएंगे। मान लो मुझे दोनों ऐड करने हैं तो टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सम को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का मतलब एल्जेब्रा की हेल्प से हम उनको ऐड कर देते हैं। जैसे छोटी क्लासेज में आपको 2 2 4 पढ़ाया जाता था,
2 + 2 4। लेकिन वेक्टर ऐसी चीज़ों को, ऐसे रूल को फॉलो नहीं करते, आप उसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते, उसको ऐड करने के अपने लॉज हैं, अपने प्रिंसिपल हैं। दैट्स वाई सम लॉज आर देयर एंड दे आर नोन एज लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। यू गॉट इट? ओके। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर नहीं कहेंगे, स्केलर भी नहीं कहेंगे, उनका नया नाम होगा टेंसर। आपके सिलेबस में मेन 2 ही हैं, वेक्टर एंड स्केलर। वैसे आएंगी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट एट्सेट्रा, इस तरह की आएंगी। हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी इसको नहीं बना रहे। तो आपको क्या यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया? ओके। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ी क्यों, हमें ये दिशा साथ में लगानी क्यों पड़ी। मान लीजिए देखो ये आपकी 3D है। एक्चुअली हम इसको ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। एक्चुअली ये ऐसे होती हैं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरी तरफ जेड एक्सिस। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, आपके घर के कोने देख सकते हो, तो वो भी आपस में नेचुरली परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, लाइक कोई मोशन इधर हो रहा है, एक 1 डायमेंशन का, या इधर हो रहा है, या इधर हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। 1 डायमेंशनल मोशन में केवल 2 ही डायरेक्शन है, या तो आप एक्सिस के पॉजिटिव उसमें जा सकते हो, या आप एक्सिस के नेगेटिव उसमें जा सकते हो, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव आगे लगा के लिख देते हैं। जैसे मैं लिख दूँ +x, तो आपको पता होगा कि पोजीशन यहाँ होगी। मैं लिख दूँ -x, तो आपको पता होगा पोजीशन यहाँ होगी। लेकिन अगर हम बात करें कोई मोशन प्लेन में है, यानी कि 2 डायमेंशन है, यहाँ है, इधर है, या इधर है, या 3D में है, तीनों डायमेंशन में है, तो ऐसे में तो उसके पास बहुत सारी डायरेक्शन होंगी ना। तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होगी, किसी की पर्टिकुलर वैल्यू, पोजीशन या अमाउंट, या इस तरीके से उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने के लिए। दैट्स वाई वी जस्ट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, आज हम सिर्फ वेक्टर का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, ताकि हम इसको आगे पढ़ें। अब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? मान लो 2 क्वांटिटी हैं ए एंड बी, तो मैं कहती हूँ ए स्केलर है, बी वेक्टर है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? इस बी के ऊपर ये सिर पे बिठा देंगे, ये वेक्टर है। ये जो साइन होता है एरो साइन, यही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसमें ए के पास तो खाली मैग्नीट्यूड है, तो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन बी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस एरो साइन से। इसमें ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे टेल, ये हमारा फाइनल पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे हेड। अब देखो ये जो अमाउंट है, देखो मैंने एक छोटा वेक्टर बना दिया, इसका मतलब इसकी अमाउंट कम, इसकी ज़्यादा है। वैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसा हम हर किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं लिखेंगे। तो ये जो पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और जो ये कैप, इसको हम बोलेंगे कैप। ये जो एरो हेड है, ऐसे अगर मैं इसको तोड़ दूँ, देखो इस एरो साइन को तोड़ो, तो आपके पास एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो हेड है जिसको हम बोलते हैं कैप, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। देखो ये कंसेप्ट ना आपको आगे वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करने में बड़ी मदद करेगा। तो किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, यानी कि वेक्टर बी है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, कोई वेक्टर सी है तो उसको ऐसे लिखूंगी, ए है तो ऐसे लिखूंगी। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक अबाउट वेक्टर। तो आज आप इसी के बारे में पढ़िए। वेक्टर और स्केलर का चलो मैं मोटा मोटा डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि जब तुम बुक पढ़ो तो तुम्हें थोड़ा अजीब ना लगे। स्केलर बोलो साथ साथ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं सिंपल तरीके से, अलजेब्रिक तरीके से, लेकिन इसके लिए हमें लॉज चाहिए होंगे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है। अब जो स्केलर हैं वो चेंज होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, जैसे हमने यहाँ चेंज कर दिया था तो ये चेंज हो गया था। वेक्टर मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी होते हैं, डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज होते हैं, और दोनों को चेंज कर दें तो भी चेंज होते हैं। दिस इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, तो 2-4 इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप बुक में से ढूंढिए, तब तक के लिए अपनी बुक्स स्टडी करिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।